ये कहानी है एक जादुई जंगल की, जहाँ पर एक जादुई काला कौवा रहा करता था। वो बहुत शातिर था और जादू जानता था, लेकिन वो अपने जादू से किसी परिंदे की कोई मदद ना किया करता। उसी जंगल में रानी चिड़िया अपने शौहर बंटू कबूतर के साथ रहा करती थी। उन लोगों के हालात इतने अच्छे नहीं थे, वो मुश्किल ही गुजारा हो रहा था। बंटू रोज़ाना काम पे जाता और मेहनत मजदूरी कर कर जो कमाई बचती वो अपने घर ले आता। ऐसे ही एक दिन बंटू काम करने के लिए जंगल में गया। लकड़ियाँ काटते काटते उसको एक दरख्त में बड़ा सा शगाफ नजर आया, जिसमें से रोशनी निकल रही थी। बंटू ये देखकर हैरान हो गया कि वहाँ से अचानक ही एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया निकली और चूं चूं करने लगी। चिड़िया अभी बातें नहीं कर सकती थी। बंटू ने उसको वैसे ही छोड़ना मुनासिब ना समझा और उसको उठाकर अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसने रानी को उसे दे दिया और कहा कि देखो कितनी प्यारी सी चिड़िया है, अब हम दोनों मिलकर इसका ख्याल रखेंगे। पता नहीं बेचारी गुम हो गई हो शायद। अगर कोई इसको ढूंढता ढूंढता आया तो हम इसे उसके हवाले कर देंगे। अभी शायद इसको भूख लगी है तभी ये रो रही है। तो चिड़िया कहने लगी कि घर में खाने के लिए तो कुछ नहीं है, मैं ऐसा करती हूँ बुलबुल से कुछ ले आती हूँ और उसको ले जाकर खिलाती हूँ। उसके बाद चिड़िया बुलबुल के घर गई और उससे थोड़ा सा दाना मांग कर ले आई। फिर उसने नन्ही चिड़िया को वो खाना खिलाकर सुला दिया। ऐसे ही रात गुजर गई। अगली सुबह रानी बंटू को कहने लगी कि इस नन्ही सी जान को खिलाने के लिए भी हमारे पास कोई खाना नहीं है। तुम ऐसा करो, इसको जहाँ से लेके आए हो वहाँ छोड़ दो, शायद कोई इसको तलाश कर रहा होगा। हमारे तो अपने हालात ही इतने ख़राब हैं। ये कहकर रानी नन्ही चिड़िया को जगाने चली गई। उसने जैसे ही नन्ही चिड़िया को उठाया तो उसके पैरों से अचानक ही ढेर सारे सिक्के गिरने लगे। सिक्कों को गिरता देखकर रानी चिड़िया ने फ़ौरन ही बंटू को आवाज़ दी। बंटू भी फ़ौरन ही भागा भागा आया। अब वो तीनों बहुत खुश हो गए थे। वो दोनों सोच रहे थे कि अब वो बहुत अमीर हो जाएंगे। उसके बाद ऐसा ही हुआ। बंटू कबूतर के दिन बदल गए। उसने अपना कारोबार शुरू कर लिया, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। अब वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे। दूसरी तरफ जादुई काले कौवे को भी इस बारे में पता चल गया। उसने फ़ौरन ही अपने चेलों को हुक्म दिया कि जाकर उस चिड़िया को अगवा करके ले आओ। वो दोनों चेले चिड़िया को अगवा करने के लिए रानी चिड़िया के घर चले गए और चुपके से चिड़िया को उठा लाए। आगे पहुंचकर चिड़िया की आंख खुल गई और वो रोने लगी। रोने से चिड़िया बहुत भारी हो गई थी, इसलिए कौवे ने उसको ज़मीन पर रख दिया और फिर से उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन रोने की वजह से वो बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी। इसलिए कौवों ने उसको वहीं ज़मीन पर छोड़ दिया और वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ रानी चिड़िया और बंटू कबूतर चिड़िया को ढूंढने लगे कि पता नहीं नन्ही चिड़िया कहाँ चली गई। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उनको नन्ही चिड़िया जंगल में पड़ी हुई मिल गई। वो चिड़िया को उठाकर अपने घर ले आए और फिर अपना सारा सामान उठाकर दूसरे जंगल में चले गए, ताकि उनको वहाँ पर कोई भी न तंग कर सके। उसके बाद वो तीनों वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगे।